प्रकरण 4। भृगु कच्छ व्यापार का केंद्र था। नगरी में अधिकांश लोग धनिक ही थे, जिनमें कुछ करोड़पति भी थे। उनका व्यापार भारत के बाहर लंका, जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों तक होता था। वे प्रायः विदेशों में भ्रमण करते रहते थे। ऐसा ही एक धनिक था वर्धमान। उसके जलयान दूर दूर देशों की यात्रा करते थे। वर्धमान बचपन से ही बाहर रहने का अभ्यासी था। वह प्रायः विदेश की यात्रा पर ही रहता था। अंतिम बार वह जलयान लेकर पश्चिम की ओर गया था, किंतु वहां से लौटा नहीं। 15 वर्ष बीत गए, किंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी चर्चा भी कम होने लगी। लोग उसे भूल से चले थे। उस दिन शिवरात्रि का पर्व था। मंदिर में भक्तगण आ जा रहे थे। भगवान शिव की मनोरम झांकी सजाई जा रही थी। रात में शिव पार्वती के विवाह का उत्सव मनाया जाने वाला था। मंदिर के पुजारी सेवकों को आदेश दे रहे थे, यह लाओ, वह लाओ, यह करो, वह करो, इसे यही रख दो, वह दीपदान उधर रखो। चारों ओर प्रसन्न कोलाहल व्याप्त था। रात का पहला पहर बीतते बीतते उत्सव प्रारंभ हुआ। बाजे बज रहे थे। घंटा, घड़ियाल और शंख मृदंग की ध्वनि आकाश तक गूंज रही थी। मंदिर दीपमालाओं से इस प्रकार सजा हुआ था कि साक्षात वैकुंठ लोक का भ्रम हो जाता था। अगरू और चंदन की पवित्र सुगंध वातावरण में व्याप्त थी। फूलों से मंदिर की धरती अटी पड़ी थी। चारों ओर उल्लास बिखर रहा था। चिंता अथवा उदासी का कहीं नाम भी नहीं था। सब आनंद मग्न होकर उत्सव की शोभा देख रहे थे। आरती हो चुकने पर एक स्त्री मंदिर से निकली। सीढ़ियों के पास उसकी दासी खड़ी थी। स्त्री ने पूजा का थाल दासी को थमा दिया। दोनों उतरने लगी। तभी एक युवती सामने से आई। उसके हाथ में भी पूजा का थाल था, भरा हुआ। उसे आने में कुछ देर हो गई थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ पार कर रही थी। उसके साथ एक छोटी सी बालिका थी, जो उसके पड़ोसी की लड़की थी और उत्सव देखने के लिए उसके साथ चली आई थी। दोनों आमने सामने हुई तो सीढ़ियाँ उतरती महिला ने युवती को पहचान कर कहा, अरे रसिका, इतनी देर तक कहाँ रही? मैं तो पूजा करके लौट रही हूँ। युवती वही पंडित चंद्रकीर्ति की पुत्री और भारवी की पत्नी रसिकवती थी। दुलार के कारण लोग उसे रसिका कहते थे और दासी के साथ लौटती महिला नगर के उसी प्रसिद्ध व्यापारी वर्धमान की पत्नी मनोरमा थी, जो पिछले कई वर्षों से लापता था। रसिका ठिठक गई, बोली, क्या करूं भाभी, माताजी को 3 दिन से ज्वर आ रहा है। पिताजी दिन भर मंदिर में रहे, घर का काम बहुत था। गऊओं का चारा पानी देकर अब छुट्टी मिली है। यहाँ से फिर लौटकर माताजी को फिर काढ़ा बनाकर देना है। इधर कई दिनों से तुम मेरे घर भी नहीं आई। यही माताजी की सेवा में लगी रहती हूँ भाभी, नहीं तो आती क्यों न। पड़ोस में केवल तुम ही तो हो जहाँ मैं नेह पाती हूँ। पूजा तो शायद समाप्त हो गई, कहकर रसिका ने मंदिर की ओर देखा। लोग प्रसन्नचित्त इधर उधर आ जा रहे थे। गाना बजाना तथा कीर्तन प्रार्थना की धूम अब भी ज्यों की त्यों थी। अगरू और चंदन की सुगंध तो और भी बढ़ गई थी। नहीं, समाप्त तो नहीं हुई, लेकिन मैं लौट आई हूँ, क्योंकि घर में बच्चा अकेला है। मैं जाऊंगी तो वह दर्शन करने आएगा। उसने भी व्रत रखा है, फलाहार तक नहीं किया। कहता था कम से कम एक दिन तो भगवान शंकर की तपस्या कर लूँ। धनिक पत्नी मनोरमा ने उत्तर दिया और थोड़ा किनारे हट गई, क्योंकि सामने से कुछ पुरुष आ रहे थे। तो मैं भी पूजा कर लूँ न। रसिका ने मंदिर में जाने की उतावली प्रकट की। मेरे घर कब आओगी? मनोरमा ने पूछा। तुम कब आओगे? रसिका ने भी परिहास में कह दिया। वैसे मनोरमा धनाढ्य घर की थी, किसी के यहाँ आती जाती नहीं थी, लेकिन रसिका के प्रेमवश उसने कह दिया, अभी चल सकती हूँ। सच? रसिका को विश्वास नहीं हुआ। उसने बात पकड़ ली। भला देव मंदिर में झूठ बोलने का क्या प्रयोजन? तुम जाकर पूजा कराओ, मैं तब तक उस खंभे के पास खड़ी हूँ, तुम्हारे साथ ही चली चलूँगी। रसिका की प्रसन्नता का पार नहीं। इतने धनी घर की स्वामिनी आज मेरे प्रेम से ही तो इतनी रात मेरे घर जाने को तैयार हो गई। कितनी सरल और उदार है यह। संकोच में पकड़कर उसने विनय भरे स्वर में कहा, बस भाभी, मैं हार गई, अब तुम जाओ, देर हो जाएगी।
तो क्या घर ले चलने का विचार नहीं है? मैंने तो सोचा था कि माताजी के दर्शन भी हो जाएंगे, वहीं से घर चली जाऊंगी। कौन बहुत दूर है। आज तो सारी रात चहल पहल रहेगी, नगर में मेला जैसा लगा हुआ है। रसिका का संकोच दूर हो गया। उसने उल्लास से भरकर कहा, तो फिर थोड़ी देर रुको, अभी आती हूँ। और बालिका को आगे चलने का संकेत करके सीढ़ियाँ पार करने लगी। मनोरमा दासी के साथ पूरब वाले खंबे के पास जा खड़ी हुई। उधर आवागमन कम था और मंदिर का पूरा दृश्य वहां से दिखाई पड़ता था। थोड़ी देर बाद ही रसिका लौट आई। मनोरमा खंबे के पास खड़ी उसकी राह देख रही थी। दोनों ने एक बार मंदिर को प्रणाम किया और बाहर की ओर चलने लगी। रसिका के घर पहुंचकर मनोरमा ने देखा दालान में ही उसकी माँ कंबल ओढ़ चारपाई पर लेटी है। पास ही चौकी पर पानी का गिलास रखा है। एक छोटी सी खरल है जिसमें थोड़ा सा चूर्ण पड़ा है। कटोरी में शहद भी रखी है। कदाचित औषधि का प्रबंध आज ही हुआ है। उसने पास जाकर कंबल सरकाया। रसिका की माँ ने कराह कर आंखें खोल दी। मनोरमा ने उसके पांव छूकर प्रणाम किया और माथे पर हाथ रखकर पूछने लगी, माँ अब जी कैसा है? माँ ने मनोरमा को पहचानकर हाथ के इशारे से आशीर्वाद देते हुए क्षीण स्वर में कहा, तुमने क्यों कष्ट उठाया बहू? दोपहर को ज्वर बहुत था, इस समय कुछ कम है, लेकिन देह बहुत टूट रही है। माथा तो जैसे फट जाएगा। मनोरमा ने अनुभव किया, सचमुच ज्वर का वेग अधिक है। शरीर तवे की भांति जल रहा है, मुंह लाल हो गया है और आंखों से पीड़ा की गहरी छाया झांक रही है। उसने कहा, मैं अभी घर से एक लेप भेजती हूँ, उसे लगा लेने से आपको नींद आ जाएगी, ज्वर भी उतर जाएगा और भगवान चाहेंगे तो आप कल सवेरे तक उठ बैठेंगी। माँ ने कुछ नहीं कहा। निर्बलता के कारण वैसे ही आंखें बंद किए पड़ी रही। रसिका चौकी पर रखी खरल में दवा घुटने लगी थी। मनोरमा ने उसे चांदी के कुछ सिक्के देते हुए कहा, इससे काम चलाओ, कल मैं और भेज दूंगी। उसे रसिका की पारिवारिक स्थिति मालूम थी। पंडित चंद्रकीर्ति पुरोहित वृत्ति से जो कुछ ले आते थे वह इतना कम होता था कि भोजन वस्त्र की समस्या भी हल नहीं होती थी। तो भी रसिका ने धन नहीं लिया। संकुचित होकर कहने लगी, अभी रखे रहो भाभी, जैसे तैसे चल ही रहा है, जब जरूर पड़ेगी तब ले लूँगी। तुम्हारा ही तो सहारा है, माँ के लिए दे रही हूँ, इससे बड़ी ज़रूरत और क्या होगी। लो रखो, मैं जा रही हूँ। दासी अभी थोड़ी ही देर में लेप दे जाएगी, उसे माताजी के माथे पर लगा देना, कहती हुई मनोरमा उठ खड़ी हुई। रसिका का प्रेम, कृतज्ञता, अभाव की पीड़ा और करुणा जैसे भावों ने एक साथ झकझोर दिया। आंखों से आंसू टपक पड़े। वह भाव वेग में मनोरमा से लिपट गई। मुंह से केवल एक शब्द निकला, भाभी, और मन का अवसाद हिचकियों के रूप में फूट पड़ा। प्रेम और सहानुभूति ऐसे तत्व है जो मनुष्य का हृदय धोकर उसे गंगा जल की भांति निर्मल कर देते हैं। ऐसे क्षणों में दुराव, अहंकार और घृणा, द्वेष जैसी भावनाएं समाप्त हो जाती है और मनुष्य मनुष्य न रहकर देवता हो जाता है। लेकिन यह दुर्लभ संयोग सबको सदैव नहीं प्राप्त होता, सो भी जीवन में कभी कभार ही आता है। मनोरमा धनाढ्य घर की स्वच्छंद स्वमानी थी, तो भी उसके अहंकार का लेश नहीं था। रसिका एक तो ब्राह्मण थी, फिर पुरोहित की बेटी, और इससे भी बढ़कर वह सरलता की मूर्ति थी। मनोरमा के मन में उसके प्रति नेह और आदर दोनों ही थे। भावावेग से विचलित होकर उसने रसिका को छाती से लगा लिया और समझाने लगी, घबराती क्यों हो, आज तो शिवरात्रि है। जब धरती के राजे महाराजे अपने उत्सवों में दिन दुखियों की सहायता करते हैं तो स्वर्ग के देवता क्यों नहीं करेंगे। आज तो भगवान शंकर का विवाह है, वह तुम्हारा संकट अवश्य टाल देंगे। देख लेना, माताजी कल सवेरे ही चंगी हो जाएगी। रसिका का मन कृतज्ञता से भर उठा। नगर सेठ की पत्नी होकर भी मनोरमा कितनी सरल और उदार है, कितनी ममता से बात कर रही है। मनोरमा के प्रति पहले से ही उसके मन में गहरी आत्मीयता थी। इस समय उसकी बातों से वह विह्वल हो उठी। उसने और कसकर मनोरमा को अपनी बाहों में समेट लिया। हिचकियाँ बंद गई। मनोरमा द्रवित हो गई।
मन में आया कि वह इसी प्रकार रसिका को आंचल में समेटे रहे और आंसुओं से उसका मुंह धो दे, किंतु पास ही ज्वर से तपती तड़पती माँ को देखकर संभल गई। कहने लगी, अब मुझे जाने दो रसिका, नहीं तो मैं माँ के लिए लेप भेजने में देर हो जाएगी। रसिका ने कोई विरोध नहीं किया। धीरे धीरे दोनों आलिंगन से मुक्त हो गई। आंसू पोंछकर रसिका बोली, इस वक्त झंझट हो तो सवेरे लेप भेज देना, रात में किसी तरह नींद तो आ ही जाएगी। तब तक के लिए वैद्य जी की गोलियां रखी है, पिताजी कहीं से लाए थे। झंझट किस बात का, मैं जाते ही लेप भेज दूंगी, कहकर मनोरमा चल पड़ी। रसिका भी द्वार तक पहुंचाने के लिए पीछे पीछे आई। कहीं रसिका भावावेश में पड़ी रो तो न रहे, इसलिए ड्योढ़ी के पास ठमक कर मनोरमा ने प्रसंग बदलने के लिए कहा, एक बात नहीं बताई तुमने। क्या? रसिका के मुख पर शंका की हल्की सी छाया गिराई। धारा नगरी से इधर कोई समाचार आया क्या? सुनती हूँ तुम्हारे पतिदेव ने आजकल बड़ी धूम मचा रखी है। बड़े बड़े विद्वानों की बोलती तर्कों से बंद कर देते हैं। मनोरमा मुस्कुरा पड़ी। रसिका लजा गई। पति का प्रसंग मधुर होने पर भी संकोचजनक था। उसने आंखें नीचे करके उत्तर दिया, मैं नहीं जानती। तुम्हारे लिए कोई संदेश नहीं भेजते क्या? मैं तो समझती थी कि तुम रसिका हो तो वे भी रसिक होंगे और महीने में 2-4 प्रेम पत्र तो अवश्य भेजते होंगे। रसिका ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, फिर प्रसन्न एवं लज्जा के भाव से ओठ काटते हुए अपनी आंख झुका ली। वह पांव के अंगूठे से धरती कुरेदती रही, मानो मनोरमा के प्रश्न का उत्तर अंकित कर रही हो। मनोरमा विनोद प्रिय थी। उसने वैसे ही हंसते हुए कहा, मैंने तो उनको देखा नहीं। तुम्हारे विवाह के समय मैं पिता के यहाँ थी, उसके बाद वह कभी आए ही नहीं। कभी आए तो एक झलक मुझे भी दिखा देना। अब की बार रसिका ने जरा खुलकर हंसी की। आए तो तुम अपने ही यहाँ रख लेना, फिर तुम एक झलक देखने की भीख तो नहीं मांगोगी हो। रसिका ने साहस करके इस बार भी उत्तर दे डाला। मनोरमा परास्त हो गई। रसिका की ठुड्डी छूती हुई बोली, सच बताओ, ऐसे बोलना तुम्हें किसने सिखाया? तुम्हारे उन्होंने ही ना? नहीं, तुमने, रसिका ने तुरंत उत्तर दिया। मनोरमा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं समझ गई। क्या समझ गई? रसिका ने मुस्कुराकर पूछा। यही कि तुम भी पक्की पंडितानी हो, जैसे तुम पक्की सेठानी हो। दोनों की खिलखिलाहट से वातावरण गूंज उठा। उदासी से भरे घर में जैसे मंजीरों की झनकार उठ रही थी। पीछे खड़ी दासी यह सारा संवाद सुन रही थी। वह भी सिर झुकाए खड़ी मुस्कुराने लगी। मनोरमा ने जाने के लिए पांव उठाया ही था कि 13-14 वर्ष के एक लड़के ने आकर रसिका से कहा, दीदी, पंडित जी आए हैं। रसिका समझी नहीं। पूछा, कौन पंडित जी? लड़के ने बताया, तुम्हारे पंडित जी और कौन? धारा नगरी वाले। मनोरमा एकदम से प्रसन्न हो उठी। घूमकर रसिका से बोली, लो, बन गई बात। बोल, अब क्या कहती हो? मैं उनको ले जाऊं न अपने घर? फिर एक झलक देखने की भीख तो नहीं मांगेगी? इस बार रसिका को कोई उत्तर नहीं सूझ पड़ा। पति की चर्चा चलते चलते अकस्मात उनके आने की सूचना मिली तो वह हकबकासी उठी। लज्जा और संकोच के भावों ने रसिका को क्षण भर के लिए जड़ कर दिया। वह सोच ही नहीं सकी कि क्या करे, क्या कहे। मनोरमा ने उसके कपोलों पर हाथ फेरते हुए उसे उलझन से मुक्त कराया। खड़ी क्या हो, जाकर उनके स्वागत की तैयारी करो। मैं अभी पूजा प्रसाद का सामान भेजे देती हूँ। पंडित जी के सत्कार में कमी न होने पाए। दोनों जने आनंद से शिवरात्रि का उत्सव मनाना और आंखें नचाकर मुस्कुराती हुई अपने घर की ओर मुड़ चली। दासी भी उसके पीछे पीछे चलती रही। रसिका एक क्षण वहीं खड़ी सोचती रही, यह सब कैसी लीला है प्रभु तुम्हारी। कहाँ मैं और कहाँ मनोरमा, और इतनी रात को उनका इस तरह अचानक आना। माँ खाट पर पड़ी है, पिताजी मंदिर में है, अकेले मैं क्या क्या करूँगी। लड़के ने उसकी विचारधारा सहसा भंग की। दीदी, बाबा ने कहा है कि मैं थोड़ी देर में पंडित जी को लेकर आऊँगा। अभी पूजा हो रही है। और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए उछलता हुआ मंदिर की ओर चला गया।
पिता का संदेश पाकर रसिका को धीरज हुआ। चलो अच्छा है, पिताजी तो साथ होंगे, तब कोई कठिनाई नहीं होगी। अकेले में तो बड़ा संकोच होगा। कैसे क्या करती? वह लौटकर भीतर गई। माँ को ठीक से कंबल उठाकर सिरहाने की ओर बैठ गई और उसके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी। रात आधी से ऊपर जा चुकी थी। रसिका माँ के पास ही चटाई पर लेटी हुई थी। न जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी। मन में अनेक प्रकार के विचार आ जा रहे थे। कभी माँ की ओर ध्यान जाता, कभी पिता की ओर, कभी पति के आने की प्रसन्नता होती, कभी उनके आकस्मिक आगमन का कारण जानने की शंका में उत्सुकता प्रबल हो जाती। इसी मनोमंथन में पड़ी पड़ी वह करवटें बदल रही थी। शिव मंदिर से आ रहे बाजों की ध्वनि शांत हो चुकी थी। अब चारों ओर नीरवता व्याप्त थी। उस सन्नाटे में पत्ता खड़कने की आवाज़ भी दूर तक सुनाई पड़ती थी। एकाएक रसिका को किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह सजग हो गई। तुरंत ही समझ में आ गया पिताजी और वह बातें कर रहे हैं। बीच में केवल दीवार का अंतर था। बातें ठीक से सुनाई पड़ रही थी। रसिका को कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। वह चुपचाप पिता तथा पति का संवाद सुनने लगी। पंडित चंद्रकीर्ति ने अपने दामाद से पूछा था, वहाँ सब कुशल है न? रसिका ने सुना, पति का उत्तर सुना। प्रभु की दया से अब कोई विघ्न नहीं है। जो कुछ भी था वह टल गया। क्या था? चंद्रकीर्ति ने चौंक कर पूछा। क्या टल गया? मैं रोगी हो गया था। पति के इस वाक्य से रसिका चिंतित हो गई। वह सशंक होकर और भी सावधानी से आगे की बातें सुनने लगी। अरे कौन सी व्याधि थी? अहंकार। भारवी का स्वर भारी हो उठा था। इस रोग ने एकदम उन्माद का रूप धारण कर लिया था। पल भर चुप रहकर भारवी ने सहज भाव से कहा, भीषण अनर्थ होते होते बचा। अब उनका स्वर बच्चों की भांति सरल था। बड़ी देर तक मौन छाया रहा। फिर रसिका को पिता का स्वर सुनाई पड़ा। फिर अब तो हाँ, अब तो सब कुशल ही है। व्याधि तो दूर हो गई, किंतु औषधि के लिए मुझे 6 मास यही रहना पड़ेगा। पिताजी का ऐसा ही आदेश है। बिना इसके रोग जड़ से नहीं मिटेगा। कोई चिंता नहीं, 6 क्या 12 महीने भी रहना पड़े तो कोई कठिनाई नहीं होगी। जिस तरह भी हो सकेगा मैं सारा भार उठाऊंगा। तुम चिरंजीव रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। औषधि तो आप ही के पास है। पिताजी ने मुझे भेजा है कि उसे प्राप्त करके अपने को निरोग करूं। मेरे पास? लेकिन मैं तो कोई वैद्य नहीं हूँ बेटा, नगर का साधारण पुरोहित हूँ। फिर भी यदि मेरे पास कोई वस्तु है तो बताओ, अवश्य दूंगा। क्या कहा है तुम्हारे पिताजी ने? इस बार चंद्रकीर्ति के स्वर में आश्चर्य का भाव था। रसिका इतनी उत्कंठित हो गई थी कि उठकर बैठ गई। कुछ देर बाद भारवी ने पिता का उपदेश, अपना हठ, पितृहत्या की चेष्टा, माता पिता का वार्तालाप, अपनी ग्लानि, क्षमा याचना और पिता द्वारा निर्धारित दंड व्यवस्था के संबंध में पूरी कहानी अक्षर अक्षर सुना दी। कहीं जरा भी दुराव नहीं किया। अंत में विनम्रता के साथ ससुर से याचना की, इसीलिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। मुझे 6 महीने के लिए गोचारण का कार्य देकर प्रायश्चित कर लेने का अवसर दीजिए। बिना ऐसा किए न मैं शुद्ध हो सकूँगा, न मेरी आत्मा को शांति ही मिलेगी। एक लंबी सांस छोड़कर चंद्रकीर्ति ने कहा, शिव शिव। फिर भारवी से बोले, धन्य हो बेटा, सचमुच तुम विद्वान पिता के विद्वान पुत्र हो। तुम्हें पाकर मैं भी धन्य हूँ और धन्य हुई मेरी बेटी रसिका। तुमसे गौ चरवाकर वैसे तो मैं पाप भागी होता, किंतु प्रकांड विद्वान महापंडित श्रीधर ने सोच समझकर ही यह विधान रचा होगा। सो मेरे सिर माथे निसंकोच भाव से यहाँ रहकर अपना प्रायश्चित कर लो। पिताजी, प्रायश्चित तो तभी होगा जब आप मुझे दामाद न समझकर सेवक ही समझे। मैं घर से बाहर चौपाल में रहूँगा। स्वागत सम्मान कुछ नहीं चाहिए। एक सेवक को जितना वेतन मिलता हो आप वही मुझको दे, उसी में मैं अपना निर्वाह करूँगा। 6 मास पूरे हो जाने पर मैं पाप से मुक्त हो जाऊँगा। उस समय
मैं पुत्र और दामाद सब कुछ रहूँगा, किंतु प्रायश्चित न होने तक मुझे सेवक के पद पर ही रखे और वैसा ही व्यवहार करे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। रसिका ने सुना, पिता ने गहरी सांस छोड़ी है, जैसे किसी कार्य में लाभ ने हानि को बराबर कर दिया हो। इसके बाद सन्नाटा छा गया। रात का तीसरा पहर चल रहा था। दिन के परिश्रम, उपवास, चिंता और मनोमंथन ने उसे थका दिया था। तीनों प्राणी निद्रा की गोद में सो गए। वर्धमान सेठ की पत्नी मनोरमा जब रसिका के घर दासी के हाथों लेप आदि भेजकर लेटी तो रात्रि के एकांत में कल्पनाएं उसे नाना रूप दिखाने लगी। ऐसी दशा में बहुधा मन का कोई अज्ञात रूप सामने आ खड़ा होता है, जो अनेक प्रकार की शंकाओं और तर्कों को जन्म देता है। इस समय मनोरमा के भीतर भी अनजाने ही हृदय और बुद्धि का प्रबल द्वंद्व छिड़ गया। हृदय की ओर से स्वर उभरा, आज रसिका के पति आए हैं। बुद्धि को रुचिकर नहीं लगा। वह खींच उठी, तुमसे मतलब? यह तो संसार है, आवागमन तो लगा ही रहता है। तुम चुपचाप सोते क्यों नहीं? मेरे पति को विदेश यात्रा पर निकले आज 15 वर्ष हो रहे हैं। उनका कोई समाचार तक नहीं मिला। आने की तो बात ही दूर। उनके बिना जीवन कैसा अधूरा अधूरा सा लगता है। फिर क्या 15 वर्ष क्या कम होते हैं? पूरी वर्षा ऋतु राह देखते ही बीत जाती है। यह भी पता नहीं चलता कि वे कहाँ हैं। जब गए थे कीर्तिमान गर्भ में था। आज वह 15 वर्ष का है। पिता के दर्शन तक नहीं पा सका। जब पूछता है कि पिताजी कहाँ हैं, कब आएंगे, तो मुझे कितनी पीड़ा होती है, यह भी तुमने कभी सोचा है? मैं इसे क्या उत्तर दूँ? मैंने वियोग की आग में तपते हुए पूरे 15 वर्ष की लंबी अवधि अकेले में काट दी। एक पल को भी शांति नहीं मिली। आज तक मुझे किसी ने झूठे में भी यह समाचार नहीं दिया कि कीर्तिमान के पिता किस नगर में हैं और कब तक आएंगे। तो तुम भी क्यों नहीं भुला देती उन्हें? जिसने तुम्हें त्याग दिया, उसकी माला जपते रहने से क्या लाभ? छी छी, कितनी घृणित बात कह रही हो तुम। क्या आर्य नारियों का यही धर्म है? 15 वर्ष नहीं, पूरा जीवन बीत जाए तो भी मैं अपने पति को नहीं भूल सकती। अंतिम सांस तक उनकी मूर्ति मेरी आंखों में समाई रहेंगी। यह सब अपने को भुलाने की बातें हैं। संसार में सत्य को ही मानना चाहिए। भावना तो निरी अंधेरी भूल भुलैया है, जिसमें फंसे मनुष्य को अपना हाथ भी नहीं सूझता। भावना न होती तो सृष्टि का रूप ही कुछ और होता। भावना के अंधकार में ही तो सत्य और ज्ञान का सूर्य जन्म लेता है। फिर क्यों नहीं खोज लिया अपने पति को? 15 वर्षों से आंसू तो बहा रही हो। यदि मेरा प्रेम, मेरा धर्म सच्चा है तो खोज ही लूँगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है? हाँ, होता क्यों नहीं। सच्चा प्रेम एक नहीं अनेक जन्मों तक चलता रहता है। सुना नहीं, शंकर और पार्वती का विवाह जन्म जन्म तक होता रहा है। बुद्धि मौन हो गई। कदाचित उसके पास कोई उत्तर नहीं था। अब कोई बाधा न थी। मनोरमा का हृदय दृढ़ विश्वास के कारण शांत हो गया। बुद्धि उसे विचलित नहीं कर सकी। निश्चिंत मनोरमा चादर ओढ़कर सो गई।